कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हरियाणा सीटेट का जो है आप लोगों का आज एग्ज़ाम हुआ 26 जो है जुलाई को, ठीक है? और कल जिनका भी है 27 जुलाई को, उनसे मैंने वादा किया था कि आपको शाम को जो है 8 पीएम पे एक क्लास लाऊँगा, जहाँ पे जो है आपको ये मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊँगा जो आज जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो पूरे के पूरे जो भी कल मेरे दोस्त पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये रामबाण क्लास होगा, क्योंकि जो आज जो है 26 जुलाई को जो आज पेपर होगा, ठीक है? और जिन-जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा है, मैंने वहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ, उसको जो है यहाँ पे कवर कर दिया है। तो अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं और क्लास को देखने के बाद एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, ये नहीं कि आप आए और 2-3 जो है क्वेश्चनों को देखा और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप पूरे के पूरे जो है 100 प्रश्नों को देखो और पूरा अंत तक देखो। 100% है कि कल जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे इस क्लास को देखने के बाद, तो पूरा है कि आप जो है प्रश्नों को सॉल्व करके आओगे, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है? ताकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा, और कल भी आप लोगों के लिए एक क्लास, अंतिम क्लास होगा, रामबाण क्लास होगा, तो उसको देखकर ही जाना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जिन-जिन टॉपिकों से, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट से हम लोग करेंगे, क्योंकि समय आपके पास समय बहुत कम है। कह रहा है कि हरियाणा में मोहनजोदड़ो जैसी नगर योजना वाला कौन-सा हड़प्पा स्थल है? फटाफट से क्वेश्चन, यदि आपको मालूम है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये टेस्ट भी एक हो सकता है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको पता चल जाए कि इन इन टॉपिकों से प्रश्न आ रहा है और आप उनको कवर कर रहे हो, आप उनको बना रहे हो, तो बिल्कुल बहुत जो है मनोबल हाई रहेगा आपको, ठीक है? तो हरियाणा में मोहनजोदड़ो जैसे नगर योजना वाला जो है हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन बनेगा? ये तो राखीगढ़ी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि हरियाणा की किस झील को रामसर स्थल का जो है दर्जा प्राप्त है? हरियाणा की किस झील को रामसल स्थल का दर्जा प्राप्त है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, दूसरा नंबर, ठीक है? और जिन्होंने बताया है भिंडावास झील, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये जो है आपके रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है इसको, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है किस राजा की नियुक्ति के समय कुरुक्षेत्र सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल बन गया था? किस राजा की नियुक्ति के समय कुरुक्षेत्र प्रमुख धार्मिक स्थल बन गया था? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? तो बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे का जो है राइट उत्तर बनेगा हर्षवर्धन, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि गए हैं तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा की किस लोक कला में संघार और जो है भक्ति रस देखने को मिलता है? हरियाणा के किस लोक लोक कला में संघार और भक्ति रस देखने को मिलता है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा, ये आपका बनेगा कौन सा? तो ये है सांग, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है? हरियाणा के किस खिलाड़ी को जो है राजीव गांधी खेल रत्न जो है अवार्ड मिला है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है रानी रामपाल जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि हरियाणा में किस ऐतिहासिक युद्ध के बाद मुगलों की नींव जो है मजबूत हुई थी? हरियाणा में किस ऐतिहासिक युद्ध के बाद मुगलों की नींव जो है मजबूत हुई थी? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा, ये बनेगा पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है? ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है कि इसका जो है उत्थान, आपको बताना है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आर्थिक उन्नति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस हरियाणवी स्वतंत्रता सेनानी को हिंदू
क्रांति का जो है प्रणेता कहा गया? किस हरियाणवी स्वतंत्रता सेनानी को हिंदू क्रांति का प्रणेता कहा गया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पंडित नेकी राम शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा की कौन सी नदी घगर हकरा सभ्यता से जुड़ी हुई मानी जाती है? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा कि ये जो है घग्गर ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा के किस ऐतिहासिक किले को मराठों ने 1761 में जीता था? बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, आपके पास समय बहुत कम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, तो टाइम नहीं गंवाना है, फटाफट से जो भी प्रश्न है महत्वपूर्ण उसको कवर करेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि वीडियो को जो है आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग लाइक कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। ठीक है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे वो हो जाएगा हिसार किला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ताम्रपत्र पर लिखी गई हरियाणा की सबसे पुरानी अभिलेखित नीति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये जो है आपके राइट उत्तर बनेगा कुरुक्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके बी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि हरियाणा राज्य में संग्राम सिंह अकादमी किस खेल से संबंधित है? हरियाणा राज्य में संग्राम सिंह अकादमी किस खेल से संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि भारत के किस प्रथम प्रधानमंत्री ने हरियाणा राज्य के निर्माण में निर्णायक भूमि निभाई? तो यहाँ पे जो थे आपके राइट उत्तर बन जाएगा, ये थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अब बनवाली हड़प्पा कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? बनवाली हड़प्पा कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा फतेहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप जाओगे ए के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि हरियाणा का कौन सा ऐतिहासिक स्थान पांडवों की पूजा भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि हरियाणा का कौन सा जो है ऐतिहासिक स्थान पांडवों की पूजा भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा है? तो पंडातरक तीर्थ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा की प्रथम महिला जो है राज्यपाल कौन थी? हरियाणा की जो है प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि हरियाणा की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो 16 का जो राइट उत्तर है आपको बताना है श्रीमती चंद्रावती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि प्रसिद्ध सूरज कुंड मेले की जो है शुरुआत किस वर्ष से हुई? प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला जो है ये कब से शुरू हुआ ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 1900 जो है 87 से, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि बांगड़ और खादर शब्द हरियाणा के किस भूगोलिक पहलू से दर्शाते हैं? बांगड़ और खादर शब्द हरियाणा के किस भौगोलिक पहलू को दर्शाते हैं? ये आपसे 18वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो ये आपको बताना है मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके जो है बी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। हरियाणा में किसान सम्मान नीति की शुरुआत कब हुई थी? हरियाणा में किसान सम्मान नीति की शुरुआत कब हुई थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 19 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तो 2018 से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेविक लिस्ट में जो है रखा है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये रखा है आपके राखीगढ़ी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय किसके हाथों हुई थी? क्या पूछा गया है? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की जो है पराजय किसके हाथों से हुई थी? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये बनेगा
अहमद शाह अब्दाली के हाथों से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा राज्य में स्थित कुरुक्षेत्र का जो है उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है। हरियाणा राज्य में स्थित कुरुक्षेत्र का जो है उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये महाभारत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा के किस जिले में स्थित है बरसाना दुर्गा मंदिर। हरियाणा के किस जिले में स्थित है बरसाना दुर्गा मंदिर, ये आपको बताना है। तो 23 का जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें जो है कोई नहीं, ठीक है। ये जो आपके तीनों ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है हरियाणा में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हरियाणा में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जो है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में कौन सी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आता है। हरियाणा में कौन सी योजना है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है लाडली योजना। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि हरियाणा के जो है यहाँ पे पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल ही लाइक करना ना भूले, क्योंकि देखिए आज का जो पेपर पूछा गया था मैंने उसके आधार पे इन प्रश्नों को जो है रखा हुआ है, ठीक है। और फटाफट से जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर एक बार जरूर कर दे, क्योंकि पूरे के पूरे अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जो है यहाँ पे आपके हरियाणा जीके से रिलेटेड है। तो बिल्कुल आप घबराओ मत, बेहतर स्कोर करके आओगे एग्जाम हॉल में, केवल जो है आप तैयारी में लगे रहो। तो गुड़गांव जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म हरियाणा में हुआ था। भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म जो है हरियाणा में हुआ है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करिए, बिल्कुल प्रश्न आते ही आप उस पर टूट पड़िए, क्योंकि समय जो है आपके पास बहुत कम है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल ये कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जो हरियाणा में इनका जन्म हुआ हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर में। और यहाँ पे जो है 29 का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है कुरुक्षेत्र, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा राज्य को कब जो है गठित किया गया था। हरियाणा राज्य को जो है कब गठित किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि हरियाणा राज्य को कब गठित किया गया था। 30वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिनका भी उत्तर आ रहा है 1 नवंबर 1996, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 66, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। 1966 1 नवंबर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के तराइन का द्वितीय युद्ध किसके अविरुद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का द्वितीय युद्ध किसके जो है विरुद्ध में लड़ा था, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। और जिन्होंने भी 31 का बताया है ए मोहम्मद गौरी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि हरियाणा में बनावली स्थल किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में बनावली स्थल किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने भी बताया सिंधु घाटी सभ्यता, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा का कौन सा जिला सरस्वती नदी के प्राचीन प्रभाव से संबंधित है। हरियाणा का कौन सा जिला सरस्वती नदी के प्राचीन प्रभाव से संबंधित है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे वो कौन सा बनेगा, कुरुक्षेत्र बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं।
हरियाणा का कौन सा पहला जो है स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर क्या होगा, राव तुलाराम। राव तुलाराम आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे जिनका संबंध हरियाणा से था। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे जिनका संबंध हरियाणा से था, बताएंगे। तो भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे जिनका संबंध हरियाणा से था, वो हैं बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस हरियाणवी लोक नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर घड़ा रखकर नृत्य करती हैं। किस हरियाणवी लोक नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर घड़ा रखकर जो है नृत्य करती हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है घूमर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। हरियाणा में किस ऐतिहासिक स्थल पर महाभारत युद्ध हुआ माना जाता है। हरियाणा में किस ऐतिहासिक स्थान पर जो है स्थल पर महाभारत युद्ध हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है कुरुक्षेत्र, बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। पानीपत का तीसरा जो युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है मराठों और जो है अहमद शाह अब्दाली के बीच, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। हरियाणा में बीरबल का जो है चबूतरा कहाँ स्थित है। हरियाणा में बीरबल का चौतरा कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है नारनौल। नारनौल में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा की किस योजना के अंतर्गत बेटियों के नाम पर संपत्ति पंजीकरण पर छूट दी जाती है। हरियाणा की किस योजना के अंतर्गत बेटियों के नाम पर संपत्ति पंजीकरण का छूट दिया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है लाडली योजना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने किस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था का जो है समर्थन किया था। हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने किस प्रकार की जो है शासन व्यवस्था का जो है समर्थन किया था, ये आपको बताना है। तो जिनके भी राइट उत्तर आ रहा है यहाँ पे विकेंद्रित ग्राम स्वराज, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों में नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। 1991 के आर्थिक सुधारों में नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या था, इसमें लाइसेंस राज को जो है समाप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि गगनयान मिशन किसका हिस्सा है और इसका उद्देश्य क्या है। गगनयान जो है मिशन किसका हिस्सा है और इसका उद्देश्य क्या था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये भारत का पहला जो है मानव अंतरिक्ष मिशन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है। शून्य आधारित बजट का जो है मतलब क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये है आपका क्या, बजट शुरुआत से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा है जो रिहायशी क्षेत्रों में दिन के समय स्वीकार्य है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये 55 dB। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था। तो ये जो है आर्टिकल आपको याद रखना है कि ये आर्टिकल आपके जो है अनुच्छेद 370 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर सबसे जो है बड़ा अनाज कटोर पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर सबसे बड़ा जो है अनाज कटोर पाया जाता है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे हड़प्पा स्थान पर ही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नोबेल शांति
पुरस्कार 2023 किसे मिला? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र में क्रांति लाया? ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र में क्रांति लाया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे डेयरी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सार्क का मुख्य कार्य क्या है? सार्क का मुख्य कहाँ स्थित है? सार्क जो है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, यहाँ पे सार्क का मुख्यालय पूछा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। काठमांडू में सार्क का जो है मुख्यालय है, यानी नेपाल। अब देखिए रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृति के उस जो है सही दर्पण प्रतिबिंब को बुनिए यानी कि चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखा जाए तो बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये एक दर्पण है और यहाँ पे इस तरीके का दर्पण है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे किस तरीके से बनेगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप देखो ये जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये वाला जो कोना रंगा वाला है यहाँ पे बिल्कुल रंगा हुआ आना चाहिए, यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है, यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है और यहाँ पे भी रंगा हुआ नहीं है। मतलब बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हो ये रंगा हुआ, अब बिल्कुल यहाँ वाला भाग यहाँ पे उल्टा होगा और ये उलट के इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लो कि कहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो है हमने उल्टा देख दिया, इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रंगा हुआ पहले भाग होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ना, ये गलत ये गलत, इन दोनों में है। यहाँ पे देखो कोना में रंगा हुआ, ये दोनों सही है। अब देखो ये वाला जाएगा तो यहाँ से ये रंगा हुआ भाग आएगा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये बीच वाला हिस्सा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में रंगा हुआ भाग है और यहाँ पे ये रंगा हुआ है, यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे भाई साहब रंग दिए हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे रंगा हुआ हिस्सा नहीं है, देखिए यहाँ पे रंगा हुआ हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे जिसे दी गई श्रृंखला के स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरा हो जाएगी। क्रमिक रूप से श्रृंखला पूरा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो पेयर यहाँ पे बना लो कितने का, 4 4 का पेयर बना लो, यहाँ पे 4 4 का पेयर बना लो, बिल्कुल ही आपके उत्तर मिल जाएंगे। जैसे मैंने देखा ए के बाद यहाँ पे सी लिखा है, मतलब 2 ठो जोड़ दिया, सी के बाद यहाँ पे हम 2 ठो जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, ई में 2 ठो जोड़ देंगे तो यहाँ पे जी हो गया। देखिए बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, 2 2 जोड़ दिया है। बी के बाद से यहाँ पे हम अगर आ रहे हैं सी, तो सी के बाद यहाँ पे जाएंगे तो डी के बाद यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई। यहाँ पे एक एक प्लस किया गया है। अब देखिए यहाँ पे सी का सी लिखा है, सी लिखा है, यहाँ पे भी सी लिखा है। ए के बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी के बाद यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं डी। तो हमने क्या भरा, पहले डी भरा, फिर सी भरा है, फिर ई भरा है, फिर ई भरा है। ठीक है, तो ये देख लो कहाँ पे है, डी सी डबल ई, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे और यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक्स सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जो है हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। आप जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करो, सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। देखो मैंने देखा तो यहाँ से एक लकीर सीधा आया है, एक इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे बिल्कुल आने चाहिए। इस तरीके से आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आप जो है पहचानने की कोशिश करो। अगर आप देखोगे यहाँ आएगा, यहाँ से आपको इधर जा रहा है, इधर से आपके इधर आ रहा है। ठीक है, और इधर से आपके जो है इधर नहीं जा रहा है, यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब देख लो अगर आप और कहीं पे देख रहे हो तो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से आ जाओ, यहाँ हो रहा है, यहाँ से हमने देखा यहाँ जाएंगे, यहाँ से लकीर तो इधर आ नहीं रहा है। अच्छा जी, अब देखते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग तो क्या हो सकता है, ये सही है, यहाँ पे यहाँ तक सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है। अब देखिएगा, देखिए ये भी गलत हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक और देखिएगा, ये वाला लाइन आ रहा है और यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, और यहाँ से इधर जाएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे, बिल्कुल ये बन गया, देख लीजिए ये वाला बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कह रहा है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दीजिए। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आने वाला है, ये आपको बताना है। देखिए सीधा सीधी बोला है कि प्लस और माइनस को बदल दीजिए, आप वही काम कीजिए, प्लस और माइनस को बदल दीजिए, ठीक है। जहाँ पे माइनस है वहां पे मैंने प्लस रखा, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस रखा। अब बिल्कुल ही इसको सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पे माइनस था तो प्लस रखा हूँ, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस रख दिया। ये हो गया 47 माइनस 30, 10 × 30 हो गया, प्लस 8 के पहाड़ में 8 चौका 32, 4 47 4 कितना हो जाएगा 51, 51 में से 30 घटा देंगे कितना हो जाएगा 21। और यहाँ पे 21 ही आपको वाट के स्थान पे बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो देखिए बिल्कुल ही प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़े से जो है आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ बेहतर स्कोर करने के लिए। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होने वाली है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो रहा है, ठीक है। आप कोशिश करो कि मेरे से पहले प्रश्नों को सॉल्व करो, आप वीडियो को रोक लो और फिर सॉल्व करो। और आपको मैंने बताया है कि क्लास को लाइक नहीं की है तो लाइक कर लीजिए। आपको सुबह में 5 AM पे एक क्लास आपको करा दूंगा, जो रामबाण होगा। 100% कल जिनका भी एग्जाम होगा उस क्लास को देखकर ही जाना, ठीक है। अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना, इस बार सीटेट क्रैक करना, तो बिल्कुल ही आप उस क्लास को देख लेना। जिस तरीके से आज पेपर हुआ है उसके आधार पे वो समझ लेना कि रामबाण क्लास हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सुबह वाली क्लास मिस मत करना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो मिस ना हो। देखिए 24 से ये 40 हो गया, 16 जोड़ दिया। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 40 से जो है कितना लिख दिया, यहाँ पे 56 लिख दिया, यानी कि 16 जोड़ दिया है। यहाँ पे भी देखिए 16 जोड़ दिया, तो इसके आगे भी हम 16 जोड़ देंगे तो 72 16 कितना होता है, तो ये होता है 88। और 88 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दी गई समुच्चय संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पे जो है आपसे ये पूछा गया है कि दो समुच्चय आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है कितना 2, और यहाँ पे लिखा है 36, मतलब 2 और 3 लिखा है, तो 2 और 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 1 और 7 दिया है, तो 1 और 7 में गुणा करेंगे 7, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो वही लॉजिक आप देख लो, 5 और 4 9, 5 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 हो रहा है, 9 नहीं गुणा करना है ना, तो 5 चौका 20, 20 का वर्ग करेंगे तो 260, बिल्कुल गलत। ये 3 और 5 को गुणा करो, 3 और 5 कितना होता है 3 5 15, 15 का वर्ग करते हैं कितना होता है 225, और 225 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। नीचे दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो है आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। ये प्रश्न थोड़े से आपको लेवल का है, आप इसको कोशिश करो कि बेहतर तरीके से बताने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, मैंने देखा 41 लिखा है, 41 से 49 हो गया, मतलब कितना जोड़ दिया है 8। यहाँ पे 65 लिख दिया, मतलब यहाँ पे 16 जोड़ दिया। इसके आगे देखा 89, 89 मतलब कितना जोड़ दिया 24। इसके आगे देखोगे यहाँ पे तो कितना जोड़ दिया ये, तो यहाँ पे जोड़ दिया आपका 32, और इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ दिया है 40। इसके आगे देखेंगे तो देखिए 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 5 40, तो यहाँ पे 8 और जोड़ दो 48, 48 जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये 9 जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 209। 209 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस
का जो है चयन करें, उस विकल्प का जो है चयन करें जिसमें एक्स निहित है, जबकि घुमाने की जो है आपको अनुमति नहीं दिया गया। ये आपको कहाँ पे दिख रहा है? जबकि घुमाने की अनुमति आपको बिल्कुल ही नहीं है। जैसा है ये आपको इन चारों ऑप्शनों में से कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मैंने देखा ये एक लकीर है, ये और ये, मतलब कि हमें देखना है, ठीक है? कि हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए, ये तो लकीर ठीक है पर इधर नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये इस तरीके से तो होगा नहीं, ये तो इस तरीके से नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, ये वाला बिल्कुल गलत। और भी कहीं पे देख रहे हैं यहाँ से तो के बन नहीं रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ही आप यहाँ पे देख लो कि बना हुआ है कि नहीं। ऑप्शन नंबर आपके डी, डी जिन्होंने भी बताया है 100% सही उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको मैंने यहाँ पे क्लास में करा दिया। जिनको भी जो है कल एग्जाम देना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि 5 AM पे आपको रामबाण प्रश्न आएगा, जिसको करके ही जाना आप एग्जाम हॉल में। यदि आप बड़ा स्कोर करना चाहते हैं तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस क्लास को बिल्कुल ही देख लेना 5 AM पे, आपके लिए वो स्पेशल रहेगा बिल्कुल। तो आप उस क्लास को देख कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।